विश्वप्रकाशि महिमानिममानिमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतं यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमावु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें दर्शन मोह के क्षयोपशम के उपरांत चारित्र मोह के क्षयोपशम के लिए क्रमशः भूमिका की तैयारी की जा रही है। छंद है अपना 14वां। किंचा शुचौ शुचि सुगंधि रसादि वस्तु यस्मिन् गतं नरकतां समुपैति सद्या संरम रम्यते तदपि मोहवशात् शरीरं सर्वैरहो विजयते महिमा परोस्य। हम इसके हिंदी विशेषार्थ के पहले तक भावार्थ तक चर्चा की थी। अभी हम इसके हिंदी विशेषार्थ पर चर्चा करेंगे, उसके बाद मूल छंद पर वापस आके आगे चर्चा करेंगे। प्रस्तुत छंद में मोही जीव के अविवेकी आचरण का सुंदर निदर्शन। अब ध्यान रखना है, मोही का मतलब चारित्र मोह जिसके पूरा है, लेकिन पूरा है मतलब अनंतानुबंधी संबंधी तो नहीं है, पर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन। चूंकि दिखाई देना जो चारित्र है वो अप्रत्याख्यान के अभाव से शुरू होता है, और जब तक अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन तीनों विद्यमान है तब तक चारित्र दृष्टिगत नहीं होता। इसलिए पूरा चारित्र मोह ऐसा कहा गया। ख्याल में तो उस मोही जीव चारित्र मोह के उदय वाले जीव के अविवेकी आचरण। अब ये शब्द जरा ध्यान देना, अविवेकी क्या, किस दृष्टि से अविवेकी का? जैसा श्रद्धान करता है वैसा आचरण नहीं करता। तुम जानते मानते सब हो लेकिन वैसा व्यवहार नहीं करते, इस दृष्टि से अविवेकी कहा। वस्तु स्थिति ये है कि दो पक्ष ही अलग अलग है। श्रद्धान पक्ष अलग है, चारित्र पक्ष अलग है। कई बार जीवों के ये कुछ भवों तक चल सकता है कि वो चारित्र धारण नहीं करें और श्रद्धान समीचीन बना। इसलिए दोनों को, इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या और वस्तु स्थिति क्या, दो चीजों को अलग अलग समझना है। मतलब जो जीव सम्यक दर्शन धारण कर ले वो तत्काल ही सम्यक चारित्र के मार्ग पर बढ़ जाएगा, ऐसा भ्रम बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। ठीक है, तो अब प्रश्न ये है कि यहाँ आचार्य एकदम पीछे क्यों पड़ गए? देखो, ग्रंथ रचना का एक निश्चित उद्देश्य होता है, और जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति ग्रंथकार को करना पड़ती है। आप लोगों ने पिक्चरें वगैरह देखी होंगी, उनमें एक बच्चे का जन्म दिखाया जाता, वो छोटा सा बच्चा दिखाया जाता, 2 मिनट नहीं होते कि वो जवान दिखाया जाता। क्योंकि अब उसके पूरे बचपन किस स्कूल में गया, क्या पढ़ा, ये सब दिखाना उनका लक्ष्य नहीं। उन्हें हीरो दिखाना है, बच्चा नहीं दिखाना। और हीरो के काम करते दिखेगा वो 25 साल की उम्र से, तो जन्म के 4 दिन से ले बढ़ के सीधे 25 साल की उम्र में पहुंचा देते। तो ये पिक्चर बनाने वाले का जो एम है वो वैसा बताता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 2 मिनट में 4 दिन का बच्चा 25 साल का हो जाता। जो ऐसा भ्रम पालेगा वो बिल्कुल भ्रम में ही है। 2 दिन में 4 दिन का बच्चा 2 मिनट में 25 साल का नहीं होता, लेकिन वो दिखाते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य वही है। ऐसे ही आचार्य देव का यहाँ सीधा लक्ष्य क्या है कि एक छोटे से ग्रंथ में सीधे मोक्ष तक पहुंचाना है। तो उन्हें अब वो बचपन की क्रीड़ाएं दिखा दिखा के क्या करें? वो अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव, वो सामान्य अष्टमूल गुण का पालन करता है, क्या करता है क्या नहीं, ये सब दिखा दिखा के करेंगे क्या?
समझ गए ना? बताइए, क्या हम रामचंद्र जी के वो 6 महीने दिखाएं? नहीं दिखाएं। तो ये एक बड़ा भारी पक्ष है। एक और हमें जब अन्य राग द्वेषात्मक वृत्तियां दिखाना होती हैं तो वो सीता जी से विवाह है, फिर उनका वनगमन, फिर रावण का वो सारे लड़ाई झगड़े सब दिखा दे। लेकिन लक्ष्मण के शव को 6 महीने रखे घूमने, इसका ज्यादा वर्णन नहीं किया। सिर्फ 2 लाइन लिख के और फिर वो रेत पेलने वगैरह ऐसे दिखाए। क्या कर रहा है? रेत पेलने भाई, तेल निकालेंगे भाई। रेत पेलने से तेल निकलता है तो मुर्दे को नहर लाने से क्या वो जीवित होता है? एक आध डायलॉग लगवाया, मुंह का निवारण कर दिया। तो एक चीज समझिए, लेखक का जो लक्ष्य होता है वह सुनिश्चित होता है। संसारी जीव जिन राग द्वेष मोहात्मक वृत्तियों से परिचित हैं तो उन्हें एक सामान्य व्यक्ति के रूप में दिखा के, वो अवतार नहीं थे ये दिखाना था जैन पर्व, तो उन्होंने वो सब दिखा दिया। लेकिन कोई इस संसारी जीव राग द्वेष मोह के काम करेगा, शादी ब्याह भी करेगा, वनगमन भी होगा, जैसे प्रदेश जाते आदि कमाई के लिए कुछ करते, तो वनगमन भी होगा, अपहरण आदि भी होंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे, दुनिया भर के झंझट होंगे। वो संसार में सामान्य तौर पे घटित होते हैं। उनको आप छुड़वाना चाहो तो संसारी जीवों के बीच में से एकदम गायब नहीं हो। लेकिन भाई के शव को 6 महीने लिए घूमना, ये अभी संसार में प्रचलित नहीं है। और आपके द्वारा ज्यादा दिखा दें तो कल के दिन से लोग ये काम और करने लगे। मेरी बात समझ गए ना? तो जो प्रचलित है, जिससे लोग परिचित हैं, और उनको दिखा के उसके बाद तत्व ज्ञान और वैराग्य की धारा दिखाना, ये उचित कथन है, इसमें विरोध नहीं है। भले ही वो लड़ाई झगड़ा तक दिखाए, होते हैं संसार में, वो कोई ऐसी बड़ी अनीति नहीं। अनीति क्या है कि मुर्दे को 6 महीने कंधे पे रखे डोलना, ये अनीति। इसलिए वो ज्यादा नहीं दिखाया। अरे 6 महीने तो दिखाते कम से कम, तो 6 मिनट भी नहीं दिखाया। सीधे रेत पिलवाई और मना कर दिया कि हाँ साहब चलो 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 क्रिया करो। तो कहने का मतलब, ग्रंथकार जिस चीज पे फोकस करना चाहता है वैसा करता है। अब उसके आचार्य रविशरण ने या जो दूसरे आचार्यों ने जो 2-1 मिनट वाली बातें दिखा के एक आध दृष्टांत देके और खत्म कर दिया उस प्रकरण को, तो यदि आप मानते हो कि वो 6 महीने वास्तव में लिए डोले थे, तो उसका मतलब क्या होना चाहिए? 6 महीने तक का वर्णन करो, एक एक दिन का, किस दिन क्या किया था। जैसे लड़ाई झगड़े में एक एक दिन का वर्णन किया, शादी ब्याह में एक एक दिन का वर्णन किया, राग रंग में एक एक दिन का वर्णन किया, हर्ष और विषाद में एक एक दिन का वर्णन किया, ऐसे इसका 6 महीने का वर्णन क्यों नहीं किया? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उनका एक लक्ष्य फिक्स था, और वो क्या फिक्स था कि उन्हें किसी भी कीमत पे ऐसी कोई चीज नहीं दिखानी थी जो लोक में होती ही नहीं है और नई बीमारी पैदा कर, ये नहीं दिखाना था। पॉइंट समझ गए? इसलिए वो चर्चा नहीं की। फिर क्या चर्चा की? तो उन्होंने बाकी सब जो दुनिया में चलता है उसको क्या बताना कि ऐसा तुम करते हो, ऐसा उनने भी किया था, लेकिन वो ऐसा सब करके बाद में वैराग्य लेके और मुनि दीक्षा लेके भगवान बने थे, तुम बनते हो क्या? तो ये दिखाना, दोनों पक्ष दिखाना, ये कथाओं का अंग होता है, ग्रंथों का अंग होता है, लेकिन ऐसी चीज दिखाना अंग नहीं होता जो गलत संदेश दे। ठीक है, एक बात हो गई। अब दूसरी बात, तो यहां थोड़ा बहुत तो दिखाते कि अवृत्ति सम्यक दृष्टि की ओर क्या क्या होता है। भाई वो भी तो सम्यक दृष्टि है ना, तो समकिति है तो उसके कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ वही लीलाएं दिखाते, वही काम दिखाते कि अवृत्ति सम्यक दृष्टि क्या क्या कर सकता है। चारित्र मोह के उदय में उसके कौन कौन सी घटनाएं होती हैं,
तो वो नहीं दिखा के सीधे वैराग्य कराने पे ले आए। और वैराग्य भी चरम कौन सा होता है? शरीर से मोह छूटना, इससे बड़ा कोई वैराग्य नहीं। विजय जी भाई साहब, क्लियर हुआ? शरीर से मोह छूटना, इससे बड़ा कोई वैराग्य नहीं। क्योंकि इससे ही मोह छूट गया तो बाकी पदार्थों से छोड़ना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप छूट जाता। समझे कि नहीं? तो ये आचार्य ने सीधा फाइनल स्टेज का अटैक किया, इलाज बताया, शरीर से मोह तोड़ो। अब वो कैसे तोड़ेंगे? कि शरीर की क्वालिटी जानो। तुम इसमें रमते हो, बारंबार रमते हो, इसी की क्वालिटी जान लो कि काम का है कि नहीं है, रमने लायक है कि नहीं है। और नहीं है रमने लायक तो अभी तक जो रम रहे थे वो क्या कर रहे थे? प्रश्न क्या है? जो अभी तक रम रहे थे वो क्या कर रहे थे? वो क्या समझदारों वाली बातें थी? कहते समझदारों वाली बातें तो नहीं थी, लेकिन बेवकूफों वाली बातें भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि अवृत्ति सम्यक दृष्टियों के ऐसा होता है। ये होना एकदम अपराध नहीं है, गलती है पर अपराध नहीं। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई व्यक्ति कहीं से कोई गाली देना सीखा है, उसे उसका अर्थ नहीं पता, सीखा है, बोल दिया। आप उसे पता ही नहीं था, उसके घर में कभी दी नहीं जाती, तो आप क्या कहोगे? भाई गलती से दे ली होगी, सीख ली होगी, उसे पता नहीं था, सुधर जाएगा। लेकिन कोई जानबूझ के किसी ग्रंथ पे या किसी उस पर गंदी गाली लिख दे, मंदिर में गंदी गाली लिखा है, वीतराग देव को अपशब्द बोल दे, अब अपराध। अब ये गलती नहीं, समझे? तो संसार, शरीर और भोगों से पूरी तरह से निवृत्त नहीं होना, इनमें आकर्षण बना रहना, ये इतना बड़ा अपराध नहीं है। फिर अपराध क्या है? वो पॉइंट समझना चाहिए। ये भूले हैं। और अपराध क्या है? कि जिससे श्रद्धान प्रभावित होने लगे, वहां अपराध की सीमा शुरू होती। समझ गए? कैसे? वो मैं बताता हूं। इसमें बहुत मार्मिक पॉइंट है। एक समय 6 महीने का जो समय दिया, उतने में भी यदि अनुभव नहीं हो, उतने में अनुभव नहीं हो, तो चारित्र मोह, जो मोहपना है, वो चारित्र की सीमा से हटके वह किसमें चला जाएगा? दर्शन की, श्रद्धान की सीमा में चला जाएगा। समझ गए ना? ये इसका एक बड़ा भारी अहम मुद्दा। वह चारित्र की सीमा में कब तक बना है? कि स्वरूप का अनुभव जब तक अधिकतम 6 महीने के भीतर नहीं हो जाता। अधिकतम 6 महीने के भीतर हो जाए तो वो श्रद्धान की सीमा में बना हुआ है। वो चारित्र अपनी सीमा में, श्रद्धान अपनी सीमा। और यदि चारित्र वो 6 महीने से अधिक समय तक काम कर जाए तो वो दर्शन मोह को भी प्रभावित कर देता। इसलिए एक सीमा तक वो अपना काम करे और उसके बाद अनुभव होने दे, तो कौन है? वो चारित्र मोह। चारित्र मोह वो वहां तक अपराध नहीं है। लेकिन इनके चक्कर में स्वरूप ही भूल जाए, अनुभव ही भूल जाए, उसका ही पुरुषार्थ ना हो पाए, तो फिर वो अपराध है। दो चीजों का अंतर समझ में आया? अब देखो, पढ़ो वापस ही कि प्रस्तुत छंद में मोही जीव के अविवेकी आचरण, यही रुके थे ना। अविवेकी आचरण माने हम आपसे अपेक्षा, तो दुनिया में जितने लोग हैं सबसे हम लोग अपेक्षा बहुत करते हैं। क्या करते हैं? अपेक्षाएं बहुत करते हैं। हर माता पिता अपने बच्चे से अपेक्षा करता है वो टॉपर आएगा। अब एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं और हर एक के माता पिता अपेक्षा करते हैं
तो 50 टॉपर हो सकते हैं क्या? टॉपर तो 50 में एक ही हो, बाकी 49 कोई सेकंड भी होगा, कोई थर्ड भी होगा, कोई फोर्थ रैंक भी हो, वो सब होंगे, सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद हर माता पिता यही अपेक्षा करते हैं मेरा बच्चा टॉप आए। ये अपेक्षा खोटी नहीं, लेकिन फेल हो जाए तब गड़बड़ है। बाकी तो रैंक जैसी भी आ जाए चलेगा। रैंक कम होना ये अविवेकी आचरण है। कह सकते हो तूने ढंग से पढ़ाई नहीं की, देखो वो आया टॉप के नहीं आया, लेकिन इसके लिए अपराधी घोषित नहीं कर सकते। फेल हुए तो माता पिता को साल बर्बाद गई तेरी, पैसे बर्बाद गए तेरे, वहां हम अपराध को मानते हैं। तो हमें अपने जीवन में ये अविवेकी आचरण की सीमा निर्धारित करना, परिभाषा निर्धारित करना हो। ये अविवेकी तो है पर अपराधी नहीं। रूपल बात समझ में आ रही? विजय जी भाई साहब, पॉइंट समझ में आ रहा? तो उस अविवेकी आचरण का सुंदर निदर्शन, बढ़िया उदाहरण है। इसमें अपवित्रता की पराकाष्ठा को प्राप्त, शब्द एक एक इसमें बहुत गंभीरता से लिखा गया है। क्या? अपवित्रता की पराकाष्ठा को प्राप्त। पराकाष्ठा माने हाई लेवल, इससे ऊपर कुछ होता ही नहीं। हम विधान में बैठते हैं, जल से शुद्धि कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं पवन जी? करते हैं ना? हो जाता है। भाई कितना आसान तरीका है। ओम गंगा सिंधु रोहित सर इत्यादि पवित्र जलेन अभिसिंचयामि सर्वं शुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा, हो गया। तो फिर काय को करते हो? कि दिमाग को सुधारने के लिए करते, शरीर को ठीक करने के लिए नहीं करते। कि तुम किसी भी रूप में कहीं कोई अपवित्रता के संग में रह लिए हो या कोई वैचारिक बात आ गई हो, अब तुम विधान में हो, तुम्हें हमने मंत्र से किया हो, सावधान सावधान भैया मंत्र से हो गया, आप गड़बड़ी नहीं करना, अब मत छू लेना किसी, समझ गए? अब भीड़ होती है, लोग छू जाते हैं। अब उन्हें मांडले पे चढ़ाना, श्री जी को स्पर्श करना कैसे करें? क्षण क्षण में कौन कौन बदल के आएगा? तो करवा देते सर्वांग शुद्धि। अब आगे मत करना, जो हो गया वो हो गया। क्यों? क्योंकि ये करने से भी देह शुद्ध नहीं होती और दूसरे के छोटे मोटे छूने से वस्त्र शुद्धि भले ही हो, लेकिन देह की शुद्धि तो नहीं होती। यह अपवित्रता की पराकाष्ठा को प्राप्त, ये अपवित्र ही है, पर अपवित्र होते हुए भी यदि इसके अंदर विचार विद्यमान जो चैतन्य है उसकी परिणति पवित्र हो जाए तो इसकी अपवित्रता भी पूज्य हो जाती है। बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु लय। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? दक्षिण धर्म में उत्तम शौच धर्म की पूजन में जो अर्घावली है 10 धर्म की, उसमें पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बहुदेह मैली सुगुण थैली। तो आपकी देह जितनी मैली है मुनिराज की उससे भी ज्यादा मैली। क्यों? क्योंकि आपके तो अंदर ही मैल भरा है, उनके तो ऊपर तक लगा है, नहाते ही नहीं। स्नान वृत्ति जिनके न नहोन न दंत धोवन, जो आप साफ सफाई करते हो, मेंटेनेंस करते हो इस बॉडी का, वो एक भी नहीं करते। ये करते हैं? नहीं करते। तो जो मेंटेनेंस करते ही नहीं है, साफ सफाई करते ही नहीं है, उनकी तो देह आपसे ज्यादा मैली हुई कि नहीं हुई? फिर भी वो सुगुण थैली है और शौच माने पवित्रता का गुण साधु प्राप्त कर लेता। इसका मतलब शरीर तो अपवित्र ही है,
अपवित्रता की पराकाष्ठा को प्राप्त है, ये सुधरने वाला नहीं। समझिए, ये सुधरने वाला नहीं, ये कभी पवित्र नहीं हो सकता। तो भैया अब ये अपवित्र बना रहे, तो इसको अपवित्र जानने से क्या हो जाएगा जब ये सुधरने ही नहीं है? तो भाई कपड़े पे दाग लग गया, अब ये ठीक होने ही नहीं है, निकलने ही नहीं है, कोई इलाज नहीं है, ड्राई क्लीनर ने मना कर दिया, तो क्या करोगे? तो कपड़ा छोड़ा जाए। तो देह अपवित्रता की पराकाष्ठा को प्राप्त है और ये कभी पवित्र होनी नहीं है, तो क्या किया जाए? देह त्याग किया जाए। अरे देह त्याग कर भी दोगे तो दूसरी मिलेगी, दूसरी और कितनी अपवित्र मिलेगी उसका ठिकाना नहीं। कुकर सूकर की मिल गई तो खतरा बहुत। समझ रहे कि नहीं? इसलिए देह की अपवित्रता बताकर इसमें जो रमते हो उधर से उपयोग छुड़ाकर अपनी परिणति को पवित्र बनाओ, ताकि देह अपवित्र बनी रहे फिर भी तुम पवित्र हो जाओ। समझे? देह की अपवित्रता की पराकाष्ठा, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। ये क्यों बताया? ताकि देह को त्याग नहीं करना, लेकिन देह के विकल्प, देह की रुचि, देह में रमणता, उसका त्याग करना। पंडितों का बस चले तो हर चीज में अपवित्र हुआ। क्यों? रोज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अपवित्र हो, पवित्र हो, जो भी हो सब बढ़िया, भगवान की पूजा में सब बढ़िया। इनमें बहुत भ्रम है। शरीर जो जिसको आप पवित्र कहते हो वो भी पवित्र नहीं है, और जिसे अपवित्र कहते हो वो तो अपवित्र है ही है। सर्वावस्थान्भूत कैसी ही दशा को प्राप्त हो, यह स्मरेत परमात्मानम, जो शरीर की चिंता छोड़ के परमात्मा तत्व की चिंता करता, चिंतन करता है, सा बाह्याभ्यंतरो शुचि, उस बाहर और अंदर, बाहर से भी शरीर मैला है, अंदर से भी शरीर मैला है, उसके बावजूद उसकी परिणति वो पवित्र हो जाती है। आपके पूजन में भी वही बात है, हर चीज में है। कमी हमारी ये है कि हमने उनको सिर्फ पढ़ा है, उनको पहचाना नहीं। यह आचार्य पहचान करवा है। अपवित्रता की पराकाष्ठा को प्राप्त शरीर में जीव की अत्यधिक आसक्ति, क्या कहा? जीव की अत्यधिक आसक्ति। ध्यान रखना, एकत्व तो नहीं कहा, शब्द में अंतर पता चल रहा है। एकत्व तो नहीं कहा। एकत्व तो यदि कह देते तो दर्शन मोह का प्रसंग आ जाता। आसक्ति है, आप किसी में आसक्ति करते हो, वो आसक्ति भिन्नता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक नहीं। समझ गए? कोई व्यक्ति मां बेटे को चाहती है, बेटा मां से बहुत प्यार करता है, इन दोनों में भिन्नता है या अभिन्नता है? आसक्ति हम कभी भी एकत्व पूर्वक नहीं होती। कोई व्यक्ति स्वयं पे नहीं रीझता, दैहिक सौंदर्य पे रीझते हो, देह तो पर है ना, स्वयं पे नहीं रीझता। जो प्योर स्व रह जाए उस पर, उनमें तन्मय हो जाता, रीझने की जरूरत नहीं, आसक्ति करने की जरूरत नहीं। समझ गए? जैसे अपने घर में प्रवेश करते हैं, पूछते हैं कौन, कहते कोई नहीं। अजीब आदमी हो, कोई कैसे नहीं है? बोल रहे हो, कहते कोई नहीं। भाई आपत्ति करने लायक, आशंका करने लायक कोई नहीं। तो ऐसे ही अपने देह आदि के बारे में क्या निर्णय करना?
अपने स्वरूप में ऐसे समा जाओ, देह को जाना कि इतनी विकृत है, इतनी अपवित्र है, जान जान के इससे उपयोग हटा लो तो स्वामी जमाना नहीं पड़ेगा। यदि मिथ्या दृष्टि होगे तो पहले स्व को पहचानना, फिर शरीर को अपवित्र जानने से कोई फायदा नहीं। क्या कह रहा हूं भाई साहब विजय जी? मिथ्या दृष्टि जीव शरीर को अपवित्र जाने, असुचि भावना का चिंतन करे, देला भी फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि वो मात्र खेद खिन्न होगा, स्वरूप में सावधान नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया क्या कह रहा हूं? फिर से सुनो। मिथ्या दृष्टि जीव यदि वो कदाचित ऐसा प्रसंग भी पड़े कि ज्ञानी जीव समझाए और वो असुचि भावना का चिंतन करे तो क्या होगा? उत्तर दो, क्या होगा उस स्थिति में? वो खेद खिन्न होगा, संक्लेश पड़ना, अरे यार मैं तो बिल्कुल गंदा हूं, मैं तो गंदा हूं। डिफरेंस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं गंदा हूं ये सोच के खेद खिन्न तो होगा, लेकिन स्वरूप में सावधान नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव। समझ गए? यहां जो रमणता की बात कही जा रही है कि तुम देह में रमना छोड़ दो, समझ रहे ना? उसका मतलब है देह बहुत अपवित्र है। ये कहना किसको सार्थक है कि जो कहे ठीक है कल से नहीं रमते, आज से नहीं रमते, अब चलो अपने स्वरूप में। जिसके पास अल्टरनेट मौजूद है, जिसको वैकल्पिक व्यवस्था पे परिपूर्ण भरोसा है, उसको देह की अपवित्रता दिखाने समझाने का फायदा है। और जिसके पास अल्टरनेट ही नहीं है, तो जो जिसको उसने मैं माना उसी को तुमने अपवित्र कह दिया, तो उसे वैराग्य नहीं होगा, उसे संक्लेश होगा। ये बहुत गहरी बात है पवन जी। क्या? जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसे असुचि भावना का चिंतन कराओगे तो संक्लेश होगा। क्या? छोटे दादा थे ना डॉक्टर भारल जी, वो कभी कभी ऐसा बोलते थे तो उन्हें बड़ा मतलब अटपटा लगता था कि क्या बोल रहे। बाद में कभी कभी ख्याल आता कि हाँ भाई ऐसा ये मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा कर रहे। वो कहते सुत दारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, तो प्रकट जो दे धन धामा, क्यों है एक मिल सुत रामा, पल रुधिर राध मल थैली, की कसब सादी ते मैली, नव द्वार भाए घिनकारी, अस देह कर किम। अब ऐसे बोलते बोलते वो एक्शन करते थे जैसे बोलने वाला रोने लगा हो, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी। ये क्यों? क्योंकि उसे संक्लेश हो रहा है, उसके पास अल्टरनेट नहीं है। ये गुरुदेव की सबसे बड़ी महिमा है कि ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों को पहले अल्टरनेट पकड़ा है चैतन्य का, तब देह की असुचिता का वर्णन किया। आप अल्टरनेट देते नहीं हो और असुचि भावना का चिंतन करने को कहते हो, कैसे करेगा जी? और करके इन चिंतित सम सुख जागे, कहां से समता होगी, कहां से सुख होगा? उसे तो अकेला संक्लेश होगा। समझ रहे हैं विजय भाई साहब? कितना बड़ा डिफरेंस है। यहां पर ये नहीं कहा, बेखटके शरीर की असुचिता का वर्णन कर रहे हैं। क्यों? बुरा है तो मतरम। इसमें मतरम माने किसको कहेंगे कि जा अपने घर। जिसका अपना घर होगा उसको कहें। जिसका अपना घर होगा ही नहीं, उसके लिए इसका संक्लेश बताओगे तो वो रोएगा बैठ के और कुछ नहीं होगा। अब ध्यान आ रहा है ना विजय जी भाई साहब कि जब मैंने कहा था कि इसमें
अविरति सम्यक दृष्टि का वर्णन है। ये मोह माने चारित्र मोह है, ये दर्शन मोह नहीं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, थोड़े धैर्य से सुने बिना, समझे बिना, विचार किए बिना जो ताबड़तोड़ निर्णय करना चाहते हैं या शब्द जाल में खेलना चाहते हैं, भैया वो विधि हमारे पास नहीं। ना तो हम भारी भारी शब्द जाल चैतन्य चमत्कार मां, चैतन्य मूर्ति फलाने, हम ज्यादा नहीं बोल सकते। क्यों? उस शब्दों में कहां तक रखो रमोगे? स्वरूप का पता नहीं है और शब्दों में रमण कराना चाहते। तो जैसे आप शरीर की असुचिता का पढ़ के, जान के, सुन के संक्लेश युक्त होते हो, ऐसे ही चैतन्य चमत्कार की बातें सुन के हर्ष युक्त होते हो। अरे भाई, संक्लेश, द्वेष ये भी अशुभ भाव है, और उसमें खुश होना है, राग, ये भी अशुभ भाव है। इनमें कोई भला नहीं। ये दोनों संसार रूप है। इसलिए चैतन्य शब्दों की ज्यादा खेल नहीं है। शरीर की असुचिता बताते ही जिसके पास अल्टरनेट है वो सीधा उसमें चला जाए। समझ गए? कहीं कोई कहे तेज ठंड पड़ेगी, आज भयंकर बारिश होगी, तो व्यक्ति बाजार में था, भाग के अपने घर आ जाएगा जिसका घर हो। अब जिसका घर ही नहीं है, होमलेस है, वो कहेगा बारिश होगी तो कोई रेलवे पुल के नीचे, मेट्रो पुल के नीचे आएगा। कहां जाए? घर तो है नहीं ना। वो वहीं के वहीं आश्रय तलाशेगा। पर में आश्रय वही तलाशेगा जिसका अपना घर नहीं। जिसका अपना घर हो वो बाहर आश्रय नहीं तलाशे। डिफरेंस ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कह रहा हूं? तो देह की असुचिता का वर्णन करना ये किसके लिए शोभा देता है? कि जिसे स्वरूप के आश्रय का ठिकाना हो। जिसे स्वरूप के आश्रय का ठिकाना नहीं है, जिसने आज तक वो ठिकाना नहीं ढूंढा, उसको देह की असुचिता का वर्णन मत करने लगना। कुछ भी फायदा नहीं होगा। संक्लेश करेगा, रोएगा और कुछ नहीं करेगा। अभी उसमें खुश होके, मगन होके हंस रहा था, और अब मगन उसमें, उसी में रोएगा। खोटी बुद्धि बड़ी विचित्र होती है। क्या? किसी के इधर पे थोड़ा ठोस हो गया तो वो इतना रहा, देखो मेरी मसल देखो कितनी सॉलिड। अगले ने इतना नहीं सोचा कि एक ही हाथ में सॉलिड क्यों है, दूसरे में क्यों नहीं। फिर पॉइंट समझ रहे कहां इशारा कर रहा हूं? हफ्ते भर बाद देखा तो और सॉलिड हो गई। किसी ने कहा भैया डॉक्टर को दिखा ले, एक ही क्यों सॉलिड हो रही है? शरीर मजबूत होता तो दोनों बाहुओं की होना चाहिए थी। दिखाया तो किसी ने फोड़ा बताया, किसी ने कैंसर बताया। अब बताओ, अब कितनी सॉलिड अच्छी है? पूरा अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? ये बताइए। जिस पे आप रीझ रहे थे उसकी जब वास्तविकता जानी तो पहले मुस्कुरा रहा था, देखो मेरी मसल्स कितनी सॉलिड है, और अब वही सॉलिड होने पे रो रहा, हाय राम ये तो फोड़ा है, ये तो कैंसरस है। अब क्या करें? अंतर ख्याल में पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? पवन साहब, पवन जी भाई साहब, ठीक है ना? इस अंतर को पहचान। यदि आपको देह की असुचिता का वर्णन किया जाए और संक्लेश, दुख, खेद कोई भी भाव जगता है तो सीधा सीधा जानना कि जीव मिथ्या दृष्टि है। इसके लिए ये चर्चा करना किसी काम की नहीं। अब आप देखिए, जो सीधे वैराग्य की बातें करते हैं, पहले क्या होता था? महाराज जी बन जाओ, प्रतिमा ले लो, फला कर लो, ढिमका कर लो, ब्रह्मचर्य ले लो, ये सब उपदेश कॉमन थे। अब वो जितने लेते थे, हमने देखा हमारे कई अपने रिश्तेदार भी,
2 प्रतिमाएं हो गई, 3 प्रतिमाएं हो गई, वही हमने तो 5वीं भी ले ली। ऐसे कहते हैं जैसे ब्लैक मार्केट से डिग्री खरीद लाए, समझिए। उनने दी थी, हमने ले ली। अब का दी तुमने और का ले ली जो पता नहीं, समझे ना। उनने दी थी, हमने ले ली। अब लेने के बाद भैया अब तो उनने कही थी माता जी ने कि अब तुम ऐसो नहीं करियो आज के बाद। अब वो बहू बच्चे संकलेश पा रहे कि अब तक तो माता जी के लिए अकेले दूध ही दुआ के लाना पड़ता था। अब ये नियम और हो गया कि साहब ऐसा दूध हो, इतनी देर में गर्म हो। उस हमारी माँ कहती थी भैया पहले ग्वाले को, भैंस को नहलाओ, फिर ग्वाले को नहलाओ, फिर बाल्टी को नहलाओ, फिर छन्ने को नहलाओ, सबको नहला धुला के उसके बाद दूध निकालो, कपड़े से, दोहरे कपड़े से छानो और छान के भागे भागे लाओ। क्यों? अंतर मुहूर्त के पहले गर्म करना, वरना वो काम का नहीं है। अब घर के लोग भी संकले सकते, भैया अभी तक तो ले लेती थी मम्मी, अब काहे को इतने परेशान कर रही है। उन्हें पता नहीं है इसका मतलब क्या है। आपको पता नहीं है प्रतिमा का मतलब क्या है, आपको पता नहीं है वैराग्य का मतलब क्या है, आपको पता नहीं है कि संसार के विषय भोग के त्याग का मतलब क्या है। ये मतलब कब पता चलेगा? ये मतलब तब पता चलेगा कि जब आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे। जब आपको देह के इतने विषय छोड़ दिए तो भी अपना ठिकाना होगा, समझ में। जिसका अपना ठिकाना नहीं है पता जिसको, उसको कोई भी ठिकाना छुड़वाओगे वो संकलेश के अलावा क्या पाएगा। इसलिए फिर से याद कर लो कि इतना सब करने के बाद, शरीर को इतना अशुचि जानने के बाद, उसमें रमण छुड़ाने के बाद वो जीव डिस्टर्ब नहीं है। इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि नहीं, उसे दर्शन मोह का उदय नहीं है। मोह माने चारित्र मोह ही। ये हमें क्लियर करना जरूरी है भाई साहब। नहीं करें क्लियर तो फिर आप समझोगे क्या, मर्म कैसे पकड़ में आएगा। अब आप देखिए विजय जी कि जो चर्चा अपनी चल रही है पूरा वही क्रम है कि नहीं। अब कोई भी लिख दे कि तो दर्शन मोह भी है फलाना ढिमका, हम मानने को तैयार नहीं। आचार्य ने उस दृष्टि से कोई कथन नहीं किया, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं आगे। पराकाष्ठा को प्राप्त शरीर में जीव के अत्यधिक आसक्ति को, अब ये चीज जरा गड़बड़ा लगती है साहब। इनकी तो आसक्ति बहुत है और हमारी आसक्ति कम है। पॉइंट ध्यान देना, इनकी आसक्ति बहुत है, हमारी आसक्ति कम है। एक काम कर, इनके दूध में जहर 2 बूंद डला है, मेरे में आधा बूंद डला है। कौन सा चलेगा विजय जी? अरे अत्यधिक आसक्ति हो चाहे कम आसक्ति हो, है तो दोनों ही बुरे। लेकिन पहले क्या कहा? अत्यधिक आसक्ति को मोह का प्रतिफल बताया। अत्यधिक आसक्ति को कि जब उसमें ये हिलना ही नहीं चाहता, उसी में मजा आ रहा है, ठीक है ना। देखो राग, द्वेष और मोह 3 चीजें कही की जाती, आपने कई जगह पढ़ी होगी। तो बाकी जिसमें जो पत्थर ऐसा जमा हुआ नहीं हो जो हिल सकता हो, थोड़ा बहुत हिल जाए तो हम क्या मानते हैं कि चलो और दोबारा जोर लगाओ। अकेले से नहीं हिलेगा, 4 लोगों से हिल जाए, कोई बीच में फंसाओ चीज तो हिल जाएगा। जो हिलता ही नहीं हो भाई, अब इसमें हमारा जोर नहीं चलेगा। पुरुषार्थ करने के लिए उसका हिलना जरूरी है, समझिए। इसलिए जिसकी इतनी आसक्ति हो, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया पलट जाए, हम तो देह में आसक्ति नहीं छोड़े, वो है अत्यधिक आसक्ति, समझ गए। देखो लोग
क्या क्या नहीं करती। सारी जमीन जायदाद छोड़ के जाना है कि नहीं जाना? रूपल बहन, क्या क्या लेके जाओगी? तो फिर काहे के लिए जोड़ रही हो? इसका अब हम क्या उत्तर दें, काहे के लिए जोड़ रहे? बच्चों के लिए थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, बुढ़ापे के लिए थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, लेकिन इतना कहा कि आपको 1 घंटे तक तो चर्चा सुनना है, हाँ इतना तो छोड़ दे। ये हिला तो सही। अन्य जीव तो हिलते ही नहीं। जो हिलता नहीं है वो मोह है, और जो हिल जाता है वो राग द्वेष। मोह भी वो अकेला चारित्र मोह, वो मोहात्मक परिणति है। मोहात्मक को रागात्मक तक लाओ। एक नया पॉइंट दे रहा हूं, अभी तक चर्चा में नहीं आया हमारे आपके बीच। अभी तक तो हम राग को भी चारित्र मोह की परिणति कह रहे हैं, लेकिन यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। जैसे पत्थर वो बड़ी भारी चट्टान का पार्ट है, आप कुछ भी कर लो हिलते ही नहीं। दिखता छोटा सा है, लेकिन वो इतनी बड़ी चट्टान का पार्ट है, पूरी चट्टान पे मिट्टी पड़ी थी, इतना सा निकला था। तो आपने कहा इतना सा, ये तो अभी निकाल दूंगा। गए, हिलाया नहीं, थोड़ा सा है लोहे का फावड़ा वावड़ा कुछ लाए, उससे किया, वही टेढ़ा हो गया। उससे रस्सी बांधी और 4 लोगों को लाए, चारों धड़ाम गिरे, वो तो नहीं हिला। कहते भाई ये गड़बड़ है, ये ऐसे नहीं हिलेगा। इसको तो डायनामाइट कोई बड़ी जेसीबी कुछ चाहिए, इसको हमारे बस का नहीं। ये हमारे बाजुओं का विषय नहीं है कि हम अपने बाजुओं से हिला सकते। थोड़ा भी हिले तो फिर हम जोर लगाएंगे कि हाँ ये हिल जाएगा। तो मोहात्मक प्रणति को रागात्मक तक तो लाओ। देह से राग रहे अलग चीज है, और ऐसी तन्मयता हो कि उसके लिए लड़ने को तैयार, मरने को तैयार, भाई भाई पर, बेटा बाप पर केस करने को तैयार, और पता चला लेके कोई नहीं जा रहा, और उसके लिए सारे षड्यंत्र करने को तैयार। अरे भाई प्रॉपर्टी है तो उस पर राग होना उतना खतरनाक नहीं है, मोह होना बहुत खतरनाक। मोह आपको अपराधी बनाता है, राग आपको सीधे सीधे अपराधी नहीं बनाता। इसलिए यहां है चारित्र मोह, लेकिन उसकी ऐसी दृढ़ प्रणति जो मोह के रूप में परिभाषित होती है, उसको हिलाने की बात कर। तू एक बार सिर तो हिला कि हाँ ऐसी बात सांची है, गुरुदेव ने जो फरमाया वो सांचा है। एक बार हाथों कर सही, मैं चैतन्य हूं, मैं शरीर से भिन्न तत्व हूं, एक बार हाथों कर। विजय जी भाई साहब, गुरुदेव के प्रवचनों में ऐसा बारंबार आता था, एक बार हाथों कर, एक बार स्वीकार तो कर। हिल गया तो तेरे लिए फिर उखाड़ना आसान, जो हिले ही नहीं उसके लिए उखाड़ना आसान। सम्यक दृष्टि सही अवृत्ति, लेकिन उनकी भी प्रणतियां भिन्न भिन्न होती हैं। ये शरीर से वैराग्य की चर्चा, भिन्नता की चर्चा, असुचिता की चर्चा, ये किसको बर्दाश्त होगी? जिसके रागात्मक प्रणति होगी, मोहात्मक होगी तो बर्दाश्त नहीं। आपके पैसा हो, संदूक हो, तिजोरी हो, कोई छीनना चाहे, लड़ने मरने को तैयार हो जाओ, समझ में। और अन्यथा धीरे से 100 नंबर पे लगाओगे, भाई साहब ये हमारे यहाँ है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था आप देखो, लड़ना मरना, इनसे गोलीबारी कर रहे हैं, कोई हमारा काम थोड़ी। देख आप लीगल तरीके से, कानून हाथ में नहीं लिया, ये व्यवस्था कानून की है। शरीर से मोह की व्यवस्था ये हमारी गलत है। राग तक चलेगा, हम सूचना देंगे,
जिनवाणी से पूछेंगे कैसा है, कानून क्या कहता है इसमें, तो ज्ञानी जीव कहेंगे किंचा शुचौ शुचि सुगंधि रसादि वस्तु यस्मिन गतम नरकताम समुपैति सद्या। अब देखो पूरी बात लिंक में आ गई। अब समस्या क्या है? रम रम्यते तदपि मोह। समस्या वो मोह है जो आपको हिलने नहीं देता। हमारे यहाँ कहते हैं उसको, पत्थर को हुमसाना। हुमसाना माने हिला। वो जहां जमा हुआ है, एक बार हिल गया तो उसे उखाड़ना आसान है, संभावना है कि उखड़ जाए। जो हिले ही नहीं वो उखड़ेगा। डिफरेंस ख्याल में आए? यदि हिलता नहीं है, ज्ञानियों के संबोधन के बाद भी आपके परिणाम बदलते नहीं है, जरा भी अपनी जगह से हिलते नहीं है, तो समझ लेना मोह है। और अपनी जगह से ज्ञानियों के संबोधन के बाद बात तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे। जिनवाणी माने बिल्कुल सही बताया है हमें मार्ग, तो क्या हुआ? तो राग, उसके बाद जो करते हो वो रागात्मक है। और जिनवाणी की बात ही नहीं रुचे हैं। अरे आचार्यों को क्या, तुम तो घर छोड़ दिए, हमें क्यों छुड़ा रहे हो? हम तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उसका पक्ष लेना, हिलने को तैयार नहीं होना, वो खतरनाक। समझे ना पॉइंट? वो कह रहे हैं कि अत्यधिक आसक्ति को मोह का प्रतिफल बताया है। शरीर स्थूल रूप में जीव का सबसे निकटवर्ती पर पदार्थ। मुझे याद है आज भी कि सन 89 में जब ये लिख रहा था, उस दिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। एट्टी 1989, यही लगभग अगस्त सितंबर का महीना था जब ये सब लिखा जा रहा था। उस समय दिमाग में क्या चल रहा था ये मुझे आज भी हल्का हल्का स्मरण में है। उसके हिसाब से हमें वो भाव याद आ रहे कि जीव स्थूल रूप में, ये शरीर जो है वो जीव का स्थूल रूप में सबसे निकटवर्ती पदार्थ। मतलब सबसे पहली संज्ञा किसके प्रति रहती है? शरीर के प्रति। भूख वो शरीर के लिए, भय वो शरीर के लिए, आहार भय मैथुन जो सब शरीर के काम। यदि शरीर से विरक्ति हो जाए तो चारों संज्ञाएं इसकी शिथिल पड़ जाए, उनमें बलन कम हो जाए। समझे? इसीलिए हमारे जो व्रत आदि आते हैं उनमें आप व्रती नहीं हो जाते, लेकिन इसमें जो आसक्ति है ना उसको हिलाने की कोशिश करते हो। हाँ भाई 10 दिन तो चल गया ना शांति से, नहीं खाई हरी, 2 बार नहीं खाया, बिना भगवान के प्रक्षाल पूजन के पानी भी नहीं लिया, हम चल सकते, कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं हुआ, हाँ सब बड़ी शांति से। ये हिला के देखा है। वो पत्थर जो जमा हुआ था ना उसको हिला के देखा, मोह से हटा के राग में लाए। आपने खाना नहीं छोड़ा, खाना छोड़ देते तो फिर तो आपकी भूमिका बदल जाती। जो खाली खाना छोड़ देते हैं वो उनसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ है कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास शास्त्र विज्ञ। पहले कसाय छोड़ो, फिर 5 इंद्रियों के विषय छोड़ो। हमने बहुत देखे आपके राजस्थान में व्रती लोग उपवास करने वाले, दिन भर मंदिर में जाके गद्दे, मंदिरों में गद्दे बिछते हैं। विजय जी आपने नहीं देखे होंगे, हमने देखे। मंदिरों में गद्दे बिछते हैं, तकिए तक रहते हैं, माली की ड्यूटी रहती है। समझ में आया ना? पंखे के नीचे पंखा वंखा चला के रखे। क्यों? आज जो लोग व्रती हैं वो आके सोएंगे। मंदिर सोने की जगह है क्या? ये तो निष्प्रमादी होने की जगह, वहां तुम प्रमाद सिखा रहे हो। ये डिफरेंस हमें विचारना पड़ेगा। ये कोई उपवास करने वाले नहीं है, ये सब अपने आप को धोखा दे रहे हो, धर्म को धोखा दे रहे हैं। एक के भी उपवास नहीं हो। हम तो वहीं तक मानते हैं भाई साहब, थोड़ा हमने हरी नहीं ली, हमने बार बार नहीं लिया, हमने थोड़ा बहुत किसी रस को छोड़ दिया, वो वहां तक तो ठीक है। राग नहीं छोड़ा है, मोह छोड़ा। जो अभी तक जमा हुआ था इसके बिना तो चल ही नहीं सकता।
तुम्हारे 8 हो 1400 हम तो सब खाएं, वो है मोह। लेकिन जहां हमें थोड़ा हिलाने को, अपनी मान्यता को, देह में आसक्ति को हिलाने को तैयार हो, तो वहां से राग की सीमा शुरू हो जाती। समझ गया? मोह को राग तक लाओ। ठीक है? तो आचार्य ने ये चर्चा, क्योंकि एक बार हिल तो सही, हिल माने इसको सत्य स्वीकार तो सही कि हाँ देह तेरी नहीं, देह महापवित्र है, तेरे लिए गर्व करने लायक नहीं, और वो समझ गया? तथा अन्य जगत से संपर्क का माध्यम भी है। यदि ये कनेक्शन कटा तो सारी दुनिया से टोटल कनेक्शन कटा। क्यों? शरीर काम का नहीं रहा, मोबाइल चलेगा? पैरालिसिस हो जाए, काम नहीं करे, अब मोबाइल चलेगा, टीवी चलेगी? पड़ेगा। ये किससे कनेक्शन कट जाए एक बार तो सारी दुनिया से कनेक्शन कट गया। हम लोग क्या करते हैं, ये टीवी बुरी, ये बुरी, ये बुरी कहते हैं, आचार्य कहते हैं देह बुरी। ये जानो पहले, यदि ये बुरी लग गई तो बाकी सबसे वैराग्य नहीं कराना पड़ेगा, सब छूट जाए। और यदि ये बुरी नहीं लगी तो एक विषय छोड़ के दूसरे विषय को पकड़ोगे। इंद्रिय विषय छूटने वाले नहीं। ख्याल में आए ना? देखो बहुत मार्मिक है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है इस छंद का, जब लिख रहा था कितना मन बार चिंतन करता था, कहां कहां से मैटर लाता था, मुझे आज भी ध्यान है। अतः यदि जीव शरीर से उपयोगात्मक संबंध, एक एक शब्द ऐसा है, योगात्मक संबंध नहीं, उपयोगात्मक संबंध। क्या कहा मैंने विजय जी? योगात्मक नहीं, उपयोगात्मक। इन दोनों में क्या अंतर होता है? अरे भाई, तुम शरीर से जितना चाहे उपयोग हटा लो तो अभी सांस तो चलेगी कि नहीं चलेगी? मन वचन काय के निमित्त से इंद्रिय आत्मा के प्रदेश तो परिस्पंदन होगा कि नहीं होगा, कि वो भी बंद हो जाएगा? इसलिए मैंने कहा योगात्मक संबंध बंद नहीं हो करना है, उपयोगात्मक बंद करना। तुम सोचो कि शरीर से उपयोग हटाना, काय उत्सर्ग करना, तो सांस लेना बंद कर दो। कहते ऐसा मत करियो, इधर ध्यान मत दियो, उपयोग हटा लो बस। शरीर अपवित्र है तो उपयोग हटाना है आपको। योग को आप आत्म प्रदेशों के प्रस्पंदन को रोकना चाहोगे, वो रुकेगा नहीं, प्राण और जाएंगे। समझ गया ना? सांस रोक लो, हृदय को धड़कना रोक लो, क्या होगा भैया? अनंत नाम सत्य हो जाएगा। समझे ना? इसलिए सोच समझ के बात लिखी है, उपयोगात्मक संबंध को हटा दे, योगात्मक चलता रहे और उपयोगात्मक हटा दे। तो समस्त जगत से संबंध विच्छेद के लिए अन्य कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए संपूर्ण आगम में शरीर का असुचित्व वर्णित। जब भी हम असुचि भावना की चर्चा करते हैं तो शरीर की असुचिता क्यों बताते हैं, गटर की असुचिता क्यों नहीं बताते? प्रश्न है एक। असुचित्व भावना में गटर की, कीचड़ की, नरक की, इनकी असुचिता का वर्णन क्यों नहीं? देह की असुचिता का ही क्यों? क्योंकि आचार्य का उद्देश्य दुनिया से संपर्क काटना है। तुम्हें गटर से निकालना थोड़ी, तुम गटर में थोड़ी पड़े भाई। गटर से वेद विज्ञान करा के क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जब 2002 में अमेरिका गया तो वहां पर श्वेतांबरों के 10 लक्षण खत्म हो रहे थे, दिगंबरों के एक दिन बाद शुरू होना थे। तो दोनों के बीच की स्थिति थी। तो उस स्थिति में उनने क्या किया कि जो उनके प्रतिक्रमण होना था, तो प्रतिक्रमण में चलो भाई आप आए हो तो आप रहो, थोड़ा आप भी बताना। तो उन लोगों ने अपने किया प्रतिक्रमण, जो करना था उन्हें, पढ़ते थे गुजराती हिंदी याद है मिला के, तो उनने सारे कर लिए। करने के बाद मुझे क्या दिया कि अब आप बताओ। मैंने कहा भैया
तुम्हारा प्रतिक्रमण मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, वो मामूली मामूली गुजराती भी बोलते हैं ना, इसलिए आपको गुजराती नहीं आती तो समझ में नहीं आया होगा। मैंने कहा जब गुजराती आवड़े छे तो ऐसे देखती कि समस्या यहाँ भाषा की नहीं है, समस्या भावों की है। कहते क्या गड़बड़ हुआ? हमने की गड़बड़ ये है कि तुम पढ़ रहे हो धोबी के भाव में मैंने जो जो पाप किए उनका मिच्छामि दुक्कड़म, तेली के भाव में जो जो पाप किए उनका मिच्छामि दुक्कड़म। अरे भले आदमी, वर्तमान भाव में कौन कौन से पाप किए उनका मिच्छामि दुक्कड़म करो। क्यों? उनसे तुम्हारा तादात्म्य नहीं है। तुम कहते जरूर हो कि तेली के भाव में था, तुम्हें पता ही नहीं है तेली के भाव में कब थे और क्या कर रहे थे। उनसे मिच्छामि दुक्कड़म कहने में क्या जाता। लेकिन वर्तमान में जो काम कर रहे हो उससे मिच्छामि दुक्कड़म करो तो हम जानेंगे तुम्हारे मिच्छामि दुक्कड़म किया। हाँ, लोगों को ऐसा लग गया। तब कहा था रूपल बेल लोगों ने कि फिर आप हमारे अविरतिग्रस्तों के हिसाब का प्रतिक्रमण लिखो। वो लिखा अभी 2-3 साल पहले गया, लेकिन ये तब की बात थी, उन लोगों ने तब कहा था। समझे? तो चीज का महत्व तो समझो। किससे विरक्ति करना, किससे हटाना। तुम तेली के भाव से, धोबी के भाव से, कुम्हार के भाव से, अरे जिनमें तुम हो ही नहीं, तुम्हारा तादाद में नहीं है, उनसे हटा के क्या करेंगे? जो वर्तमान में जहां अटके हुए हो वहां से छुड़ाना। समझ गया? इसलिए शरीर में अटके तो शरीर से छुड़ो। इसलिए संपूर्ण आगम में शरीर का सुचित्त वर्णित है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक ऐसा छंद मिलता है जिसमें शरीर का ही, वहां मोही जीव की जगह रागी जन शब्द का प्रयोग। बिल्कुल ऐसे ही का ऐसा छंद है जो किंचा सुचौ सुचि सुगंध रगसादि वस्तु, इसमें मोही की जगह रागी शब्द का प्रयोग बस। और रागी का प्रयोग करके शायद उन्होंने चारित्र मोह का स्पष्टीकरण कर दिया कि ये चर्चा चारित्र मोह की है, दर्शन मोह की नहीं। ठीक है ना? शरीर के असुचित्व को 12 अनुप्रेक्षाओं में भी अनेक आचार्यों ने विविध रूपों में वर्णित किया है, किंतु वहां सार रूप में सर्वत्र यही निष्पादित है कि शरीर आदि असुचि है और एक निज चैतन्य आत्म तत्व एवं उसकी प्राप्ति का साधन भूत वीतराग धर्म ही सुचि है। क्या कहा? शरीर असुचि है और वीतरागता का केंद्र जो चैतन्य है बस वही पवित्र है। हम पवित्रता काय में खोजते हैं? पर में ही अपवित्रता खोजते हैं और पर में ही पवित्रता खोजते हैं। 16 का दूध पवित्र है और 17 का दूध अपवित्र है। समझ गए? 16 की रोटी पवित्र है और 17 की रोटी अपवित्र है। हमारी पवित्रता का केंद्र पर है, यह सबसे बड़ा खतरा है। ज्ञानी कहते हैं कि अपवित्रता शरीर में पहचानो तो पवित्रता अपने में देखना। आप शरीर को पवित्र करने की कोशिश मत करें। हम बाहर के संसाधनों को पवित्र करना चाहते हैं, पवित्रता अपने स्वरूप में नहीं देखना चाहते हैं। यह गुरुदेव का सबसे बड़ा उपकार है कि उन्होंने इस वैरागी को स्वरूप की पवित्रता से सार्थक करना सिखाया। घबराओ मत, अनादिकाल से संसार में रहते हुए भी तुम अपवित्र हुए नहीं हो। आत्मा चित्त चमत्कार मात्र चैतन्य शक्ति जीता जागता भगवान है। ये भगवान बनना नहीं है, तू तो अभी भगवान है। ये स्वरूप का भरोसा है, चैतन्य की पवित्रता का भरोसा नहीं दिलाया होता तो भाई साहब हम भटके ही रहे होते। फिर हम एक चावल को शुद्ध और एक चावल को शुद्ध, धुल गए चावल सो पवित्र हो गए और बिना धुले तो अपवित्र हो गए। अरे तुम बिना धुले चढ़ाते, हम तो धुले चढ़ाते। इसी में अटके होते। ये बाहर की पवित्रता का चक्कर छूटा। क्यों? क्योंकि अंदर की पवित्रता, चैतन्य की पवित्रता का विश्वास जगा। उनके पहले इस धरती पर वर्तमान काल में कोई ये विश्वास जगाने वाला नहीं था। पॉइंट समझ में आ गया? ये है उनका अनंत उपकार हम सब पर, इस पंचम काल के जीवों पर। चर्चा भी बाकी है, समय हो गया इसलिए यहीं तक रखते हैं, बाकी चर्चा कल करें।